ये बड़ा काम हो रहा था, लेकिन बीच में ही न्यायालयीय हस्तक्षेप से रुक गया था। आज ये सरकार के लिए संतोष की बात है कि उच्च न्यायालय के इस फैसले से जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार चल रही है, उसकी नीति और नीयत दोनों की जीत की पुष्टि होती है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में जाति आधारित गणना को लेकर के जो पटना हाईकोर्ट का फैसला आया है, पटना हाईकोर्ट ने उस जाति आधारित गणना को रुकवाने के पक्ष में जो याचिका दायर की गई थी, उस याचिका को खारिज कर दिया है और इसके बाद बिहार सरकार को जीत मिली है। देखिए, बिहार सरकार अपने खर्चे पर बिहार में जाति आधारित गणना करा रही है, आर्थिक सर्वेक्षण करा रही है और जिसका रिपोर्ट अब उम्मीद है जल्द प्रकाशित किया जाएगा। ऐसे में जब हाईकोर्ट से बिहार सरकार को राहत मिली है, तो ऐसे में बिहार सरकार के वित्त मंत्री नीतीश कुमार के बेहद कर्मी हैं विजय चौधरी, क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। उच्च न्यायालय का आज का फैसला न सिर्फ स्वागत योग्य है, बल्कि ये प्रगतिशील फैसला है जो गरीब लोगों के हित में है, क्योंकि बिहार सरकार ने शुरू से कह रखा है कि इस गणना के माध्यम से हम राज्य के विभिन्न जातियों की न सिर्फ संख्या निर्धारित, वास्तविक संख्या आकलन कर रहे हैं, बल्कि उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का भी सर्वेक्षण कर रहे हैं। ये बड़ा काम हो रहा था, लेकिन बीच में ही न्यायालयीय हस्तक्षेप से रुक गया था। आज ये सरकार के लिए संतोष की बात है कि उच्च न्यायालय के इस फैसले से जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार चल रही है, उसकी नीति और नीयत दोनों की जीत की पुष्टि होती है और दोनों की जीत का यह प्रतीक है, क्योंकि सरकार ने शुरू से कहा था कि हम हर हाल में जातीय गणना कराने के लिए कृत संकल्पित हैं, कटिबद्ध हैं, और सरकार ने अपना पक्ष मजबूती से उच्च न्यायालय में रखा। और ये स्वागत करने की बात है कि माननीय उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार की दलील या बिहार सरकार की नीति को उचित माना और जो रोक लगाई थी उसे हटा दिया। और सबसे एक आश्चर्य की बात है, जो कल तक सरकार की नीयत पर शक पैदा कर रहे थे, सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे भाजपा वाले, आज फिर वो लोग वही रागालाप कर रहे हैं कि अगर रोक लगी तो सरकार की नीयत सही नहीं थी और न्यायालय ने सरकार की बात से संतुष्ट होकर रोक हटा दी, तब भी सरकार की मंशा साफ नहीं है। सरकार की मंशा तो पहले भी साफ थी, अभी भी साफ है। सवाल है कि भाजपा की मंशा साफ नहीं है। और ये पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि इस फैसले के खिलाफ जो लोग न्यायालय गए हैं, या हो सकता है कल उच्चतम न्यायालय भी जाएं, जरा उनका रिश्ता, जरा उनका जुड़ाव पता कर लीजिएगा। ये सब कुछ न्यायालय में पेच फंसाने का जो ये काम हो रहा है, या ये जो एक्सरसाइज हो रहा है, जिन लोगों के माध्यम से सबके पीछे भाजपा ही होती है, किसी न किसी तरीके से इस काम को रोका जाए। लेकिन आज ये प्रसन्नता की बात है कि माननीय उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार के इस फैसले को सही माना है और जातीय गणना को आगे बढ़ाने की इजाज़त दे दी है। हम सरकार की तरफ से और महागठबंधन की तरफ से भी इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि यह एक प्रगतिशील फैसला है और सरकार भी जो गणना का काम जहाँ पे रोका हुआ था, उससे आगे तत्काल इसे बढ़ाने का काम शुरू कर देगी। कितना दिन में रिपोर्ट तैयार हो सकता है?
नहीं, ये तो उसकी प्रक्रियात्मक बात होती है, कितना दिन में तैयार होता है इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कितने विश्वसनीय आंकड़े बनते हैं। इसलिए जितना दिन भी लगे लेकिन आंकड़े विश्वसनीय हासिल हों, इस पूरी प्रक्रिया से सरकार की प्राथमिकता ये है, क्योंकि अलग अलग जातियों की संख्या तो अलग अलग जातियों के द्वारा भी दावा किया जाता है, जो कि सब जातियों की संख्या या प्रतिशत जो संबंधित जाति के लोग दावा करते हैं, उन सबको जोड़ दीजिएगा तो आपको 100 में पता नहीं 200 की संख्या आज निकल जाएगी। इसलिए सही माने में किस जाति के कितने लोग बिहार में बसते हैं, और इतना ही नहीं उनकी संख्या क्या है और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है, वो भी इस गणना के माध्यम से इसका भी सर्वेक्षण हो रहा है। क्योंकि हर जात में गरीब हैं, इससे गरीब की पहचान होगी, हर जात के गरीब लोगों की पहचान होगी, और आगे भविष्य में इन आंकड़ों के आधार पर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण में भी मदद मिलेगी। इसलिए ये बड़ा भारी क्रांतिकारी कदम है, और सब लोग जानते हैं कि हम लोगों ने तो, क्योंकि हम लोगों ने तो भारत सरकार से ही आग्रह किया था कि आप करा दीजिए, पूरे देश में करा दीजिए, लेकिन वो नहीं माने। और जब मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल गया था मिलने के लिए, मैं भी उसमें था। आज जिस रोहिणी आयोग के रिपोर्ट मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक हुए हैं, उसकी भी चर्चा प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान हुई थी, और हम लोगों ने अनुरोध किया था कि जो रोहिणी आयोग की रिपोर्ट आने वाली है उसके बारे में जो मीडिया में खबरें आ रही हैं, वो भी जब तक जाति आधारित गणना, या अगर केंद्र सरकार करा देती तो जनगणना ही हो जाता, तो अगर ये नहीं होता है तो फिर कैसे जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं उनमें भी फिर उनका उपवर्गीकरण, जो सब कैटेगराइजेशन करते हैं, वो कैसे हो पाता। इसलिए ये बहुत ही उपयोगी एक्सरसाइज हो रहा है, बहुत उपयोगी काम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से एक बार पूरे देश को रास्ता दिखाने का काम होगा, और देखिएगा आने वाले समय में दूसरे प्रदेश की सरकारें भी अंत में ये काम करने के लिए मजबूर हो। बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने क्या कुछ कहा आपने सुना है, पूरी बातों को हमने आप तक पहुंचाया है। पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी का क्या रुख रहा है, वहीं दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी ट्विटर के माध्यम से बधाई दी है सभी को, बिहार वासियों को। ये कहा है कि हमारी सरकार जीत गई, जो हम चाहते थे सभी जाति के लोग की गणना कराना, ताकि जो विकास के एजेंडे होते हैं, विकास का जो पैमाना होता है, वो तय किया जा सके किस वर्ग के लिए कितना काम अभी करना बाकी है। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।